कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान महानगरों से गांवों की ओर हो रहा पलायन निस्संदेह चिंताजनक स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। सामान्य शब्दों में रिवर्स माइग्रेशन से तात्पर्य महानगरों और शहरों से गांव एवं कस्बों की ओर होने वाले पलायन से है। प्रवासी श्रमिक। एक प्रवासी श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो असंगठित क्षेत्र में अपने देश के भीतर या इसके बाहर काम करने के लिए पलायन करता है। प्रवासी श्रमिक आमतौर पर उस देश या क्षेत्र में अस्थायी रूप से रहने का इरादा नहीं रखते हैं जिसमें वे काम करते हैं। अपने देश के बाहर काम करने वाले प्रवासी श्रमिकों को विदेशी श्रमिक भी कहा जाता है। उन्हें प्रवासी या अतिथि कार्यकर्ता भी कहा जा सकता है, खासकर जब उन्हें स्वदेश छोड़ने से पहले मेजबान देश में काम करने के लिए भेजा या आमंत्रित किया गया हो। भारत का असंगठित क्षेत्र मूलतः ग्रामीण आबादी से विकसित हुआ है और इसमें अधिकांशतः वे लोग शामिल हैं जो गांव में परंपरागत कार्य करते हैं और शहरों में ये लोग अधिकतर खुदरा कारोबार, थोक कारोबार, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, भंडारण और निर्माण उद्योग में काम करते हैं। इनमें अधिकतर ऐसे लोग हैं जो फसल की बुआई और कटाई के समय गांवों में चले जाते हैं और बाकी समय शहरों महानगरों में काम करने के लिए आजीविका तलाशते हैं। इन उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक वर्ष 1948 के फैक्ट्री अधिनियम जैसे किसी कानून के अंतर्गत नहीं आते हैं। रिवर्स माइग्रेशन से पिछड़े राज्यों पर प्रभाव। रिवर्स माइग्रेशन के परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ेगा। यह सर्वविदित है कि महानगरों में कार्य कर रहे श्रमिक अपने गृह राज्य में एक बड़ी राशि भेजते हैं, जिससे इन राज्यों को बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्य अपेक्षाकृत रूप से औद्योगिकरण से में पिछड़े हुए हैं। रिवर्स माइग्रेशन के परिणाम स्वरूप इन राज्यों में रोजगार का संकट भीषण रूप ले रहा है। रोजगार के अभाव में इन राज्यों में सामाजिक अपराधों जैसे लूट, डकैती, भिक्षावृत्ति और देह व्यापार की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था और छवि दोनों खराब होने की आशंका है। रोजगार के संकट से इन राज्यों में महिलाओं की स्थिति में गिरावट होगी, क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पूर्व में भी आर्थिक वंचनाओं के दौरान महिलाओं को प्रतिकूल परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। प्रवासन से उत्पन्न चुनौतियां। श्रमिकों के रिवर्स माइग्रेशन से देश के बड़े औद्योगिक केंद्रों में चिंता व्याप्त है। वर्तमान में भले ही उद्योगों में काम कम हो गया है या रुक गया है, परंतु लॉकडाउन समाप्त होते ही श्रमिकों की मांग में तीव्र वृद्धि होगी। श्रमिकों की पूर्ति न हो पाने से उत्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात श्रमिक वर्ग के महानगरों में स्थित औद्योगिक इकाइयों में कार्य हेतु वापस न लौटने की भी आशंका है। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य हेतु बड़े पैमाने पर श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति में इन राज्यों की कृषि गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे अन्य महानगरों को दैनिक कार्यों में सहायता देने वाले श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी संख्या में श्रमिकों के पलायन से महानगरों को प्राप्त होने वाला राजस्व भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाएगा। श्रमिकों के पलायन से रियल एस्टेट सेक्टर व्यापक रूप से प्रभावित हो सकता है। भवनों का निर्माण कार्य रुक जाने से परियोजना की लागत बढ़ने की संभावना है। आगे की राह। यदि संपन्न राज्य प्रवासी श्रमिकों के रिवर्स माइग्रेशन को नहीं रोक पाते हैं तो उद्योग अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को खो देंगे, क्योंकि श्रम लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। कार्यस्थलों पर श्रम कानूनों का प्रवर्तन और व्यापक कानून का अधिनियम किया जाना चाहिए। मौजूदा श्रम कानूनों का कठोर परिवर्तन आवश्यक है। प्रवासी श्रमिकों के लिए पूरे भारत में श्रम बाजार को विभाजित किया जाना चाहिए और कार्यकाल की सुरक्षा के साथ एक अलग श्रम बाजार विकसित किया जाना चाहिए।
प्रवासी श्रमिक आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इसके लिए सरकार द्वारा उन्हें पहचान पत्र जारी किया जा सकता है। रिवर्स माइग्रेशन के प्रभाव को सीमित करने के लिए पिछड़े राज्यों को छोटे और मध्यम उद्योगों जैसे ग्रामीण और कुटीर उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प तथा खाद्य प्रसंस्करण एवं